Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the area to be covered for TV telecast is doubled. Okay, area को हमने डबल कर दिया है. Then the height of the transmitting antenna या TV tower will have to be okay. उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? Okay, ऑप्शन ए is doubled, ऑप्शन बी is quadrupled, ऑप्शन सी is halved, ऑप्शन डी is kept unchanged. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में बताना है कि हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना आपको क्या करना है. ओके, अगर हम क्या करें, एरिया टू बी कवर्ड फॉर द टीवी टेलीकास्ट इज डबल, अगर हमें एरिया को क्या करना है, डबल करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना लिख सकते हैं. ओके, क्या लिख सकते हैं? हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना. ओके, जो आपका क्या होता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना जो क्या करता है, आपका एंटीना जो आपका सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, उसकी हमें हाइट बतानी है यहाँ पर. ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है, उसका जो फार्मूला होता है, उसका फार्मूला क्या आपका लिखते हैं? देखिए, जो आपका डी होता है, इट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ आर टाइम्स एच. ओके, ये आपका आर क्या है? आर इज कॉल्ड अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ. और एच क्या है? एच इज द हाइट ऑफ द टावर. ओके, मान लीजिए आपका कोई क्या है, ये आपकी अर्थ की सरफेस है, यहाँ पर आपका जो टावर है. ओके, दिस इज अवर टावर. ओके, ये क्या करता है, आपके सिग्नल्स को क्या करता है, भेजता है. ये आपके सिग्नल्स को इस तरीके से क्या करता है, भेजता है. ओके, तो ये आपके मान लीजिए आपकी दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये आपकी रेडियस ऑफ द अर्थ है. और ये जो डिस्टेंस होती है, ओके, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड अवर डी. इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? डी. ओके, तो ये आपकी इस तरीके से इसकी क्या होती है, प्रोपोर्शनलिटी होती है. एच इज कॉल्ड द हाइट, हाइट ऑफ द टावर. ओके, अब देखिए डी इक्वल टू क्या होता है, आपका रूट ऑफ टू आर डिस्टेंस होता है. ओके, दिस इज द डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है हाइट ऑफ द टावर के साथ, वो आपका ये होता है. डी क्या आपकी डिस्टेंस है, आर के आपका रेडियस ऑफ द अर्थ, एच के आपके हाइट ऑफ द एंटीना. ओके, अब क्वेश्चन ने बोला कि एरिया टू बी कवर्ड फॉर द टीवी टेलीकास्ट इज डबल, अगर हमें एरिया को क्या करना है, डबल करना. ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपकी डिस्टेंस है. अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? टू आर एच टाइम्स हो जाएगा. ओके, अब ये आपका क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया. तो हम बोल सकते हैं जो आपकी एरिया की डिपेंडेंसी एच पर क्या है आपकी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, यानी कि लीनियर प्रोपोर्शनलिटी है. तो एरिया की प्रोपोर्शनलिटी पता चल गई. अब हमें बोला कि अगर हमें एरिया को डबल करना है तो हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना आपकी कितनी होगी. ओके, तो देखिए बच्चों, अगर क्या करना है, एरिया को डबल करना है, तो हमें हाइट को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डबल करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया और हाइट के एक दूसरे के लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि फॉर क्या लिख सकते हैं, फॉर एरिया टू बी डबल्ड, फॉर ए टू बी डबल्ड, यानी कि फॉर ए टू बी डबल्ड, अगर हमें एरिया को क्या करना है, डबल्ड करना, हाइट शुड हैज टू बी डबल्ड. फॉर ए टू बी डबल्ड, एच टू बी डबल. ओके, एच को भी क्या करना पड़ेगा हमें, डबल करना पड़ेगा. ओके, तो दिस विल बी द आंसर. क्या बोलेगी, जो आपकी हाइट होगी, हाइट ऑफ द टावर, एच की आपकी हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना, इसको भी क्या होना पड़ेगा, आपका डबल होना पड़ेगा. ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका डबल्ड हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन ए इसके करस्पॉन्डिंग है. ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.